स्कॉलर क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग जो है बायोलॉजी पढ़े थे और आज भी हम लोग बायोलॉजी पढ़ेंगे। और इस बायोलॉजी चैप्टर में हमने पढ़ा था इससे पहले वाले क्लास में न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में। तो देखिए, अगर हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स की अगर हम बात करें तो आपको पता है, इससे पहले मैंने बताया था कि जितने भी एनिमल्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं, वो हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। और हेटेरोट्रॉफिक का मतलब क्या है कि दे टेक देयर फूड फ्रॉम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर and digested by digestive enzymes। मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, किसी कॉम्प्लेक्स फूड को इनटेक किया जाता है और फिर क्या किया जाता है, उसको डाइजेस्टिव एंजाइम के थ्रू क्या किया जाता है, डाइजेशन किया जाता है। लेकिन अगर हम बात करें तो एनिमल्स में, सभी एनिमल्स में न्यूट्रिशन एक टाइप का नहीं होता। या अगर हम बात करते हैं तो न्यूट्रिशन के बेस पे भी जो है एनिमल्स को कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। तो अगर हम बात करें, डिपेंड्स अपॉन द न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म आर फॉलोइंग 3 टाइप्स। फर्स्ट जो ऑर्गेनिज्म होता है जिसको हम कहते हैं क्या, हर्बीवोर्स। सेकंड जो होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, कॉर्निवोर्स। थर्ड जो होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, हर्बीवोर्स, कॉर्निवोर्स। और तीसरा जो होता है जिसको हम नाम देते हैं क्या, डिकम्पोजर या ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स एक और होता है डिकम्पोजर। तो देखिएगा, हर्बीवोर्स क्या होते हैं, डिपेंड्स अपॉन ग्रीन प्लांट्स। ये एक ऐसे एनिमल्स होते हैं जो ग्रीन प्लांट्स पे क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं। और इसमें क्या एग्जांपल है, तो और इसमें अगर हम बात करते हैं तो गोट, इसके अलावा रैबिट, ये सभी जो एनिमल्स होते हैं, ये सभी एनिमल्स इसमें इंक्लूड है हर्बीवोर्स। या इन सभी को नाम दिया जाता है क्या, हर्बीवोर्स, जो ग्रीन प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहते हैं। कॉर्निवोर्स क्या करते हैं, डिपेंड्स अपॉन एनिमल्स। तो ये एक ऐसे फॉर फूड, तो एक ऐसे जो है ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, जो फूड के लिए किसी एनिमल पे क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं। और इसमें जैसे लायन है, टाइगर है, हॉक है, ये सभी जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये सभी कहाँ होते हैं, ये कॉर्निवोर्स कहलाते हैं। तीसरे जो होते हैं ओमनीप्रेजेंट, डिपेंड्स अपॉन एनिमल्स एंड प्लांट्स बोथ फॉर फूड। ये एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो क्या करते हैं, जो फूड के लिए एनिमल्स पे और प्लांट्स दोनों पे वो डिपेंड रहते हैं। और इसमें जो ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे एग्जांपल में क्या है, अमीबा, इसके अलावा मैन, इसके अलावा कैट। तो ये सभी जो एनिमल होते हैं, ये सभी एनिमल, इनको हम कहते हैं ओमनिवोर्स। डिकम्पोजर्स क्या होते हैं, सीधा सीधा कह सकते हैं, डिपेंड्स अपॉन dead materials।
तो ये एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो अपने फूड के लिए डेड मटेरियल्स पे क्या करते हैं, वो डिपेंड रहते हैं और उसको डिके करके या उसको डिकम्पोज करके अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। और इसमें सीधा सीधा जो भी फंगस होते हैं वो सभी इसमें फंगस को इंक्लूड किए गए हैं। तो फंगस जो होते हैं वो डिकम्पोजर कहलाते हैं, जो किसी भी डेड मटेरियल को डिकम्पोज करके उससे फूड को क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं, फिर उसका यूटिलाइजेशन करते हैं। तो ये होता है क्या, तो न्यूट्रिशन के बेस पे ऑर्गेनिज्म को इन 4 टाइप में डिवाइड किया गया है, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स और इसके अलावा डिकम्पोजर। अब हम देखते हैं कि अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कैसा होता है। तो इस चैप्टर में हमको एनिमल्स के अंदर न्यूट्रिशन में हमको 2 न्यूट्रिशन देखना है। एक हमको अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन देखना और दूसरा क्या होता है ह्यूमन के अंदर कैसा न्यूट्रिशन होता है, इसके बारे में देखना है। तो नेक्स्ट जो हम देखेंगे न्यूट्रिशन इन अमीबा। तो देखिए, अगर हम बात करें अमीबा की, तो अमीबा जो है एक ओमनिवोर्स होता है। और ओमनिवोर्स का मतलब क्या है कि ये एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो प्लांट्स के ऊपर और एनिमल्स के ऊपर, दोनों के ऊपर डिपेंड रहते हैं। और इसके अलावा ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, इस ऑर्गेनिज्म की एक और ख़ास बात होती है कि ये माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स या प्लांट को फीडिंग करते हैं। तो सीधा सीधा कह सकते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा में दे आर ओमनिवोर्स। और ओमनिवोर्स का मतलब क्या है, फीड्स माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स। अच्छा, माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स क्या हैं, तो इसमें आते हैं एल्गी, ग्रीन एल्गी, जो आपने देखा होगा, जो टंकी के अंदर हरे हरे या कहीं नल के आसपास जो मखमली हरे रंग के होते हैं उनको हम एल्गी कहते हैं। या माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स। तो ये एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, इसको हम ओमनिवोर्स कहते हैं। और ये जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स या माइक्रोस्कोपिक एनिमल को फीड करते हैं। इसके अलावा अमीबा की एक और ख़ास बात क्या होती है कि अमीबा जो होता है वो होलोजोइक न्यूट्रिशन को करता है। और होलोजोइक का मतलब क्या है कि इसका सीधा सीधा मतलब होता है दे टेक देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम organic matter by ingestion and digest it with the help of digestive enzymes। सीधा सीधा कह सकते हैं कि अमीबा के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो होलोजोइक टाइप का होता है। और होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होता है कि इसमें अमीबा क्या करते हैं, किसी ऑर्गेनिक मैटर को फीड करते हैं और फीड करने का जो प्रोसेस होता है उसको नाम दिया जाता है क्या, इंजेशन। और इंजेशन करने के बाद फिर क्या करते हैं, उस फूड को या उस ऑर्गेनिक मैटर को डाइजेस्टिव एंजाइम का हेल्प से जो है इसको डाइजेस्ट करते हैं और फिर अपने न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करते हैं। अब अगर हम बात करें ये जो पूरा प्रोसेस होता है, इस पूरे प्रोसेस को एक नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं हम क्या, फैगोसाइटोसिस या न्यूट्रिशन इन अमीबा। अमीबा के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है, न्यूट्रिशन इन अमीबा, अमीबा के अंदर जो न्यूट्रिशन है उस न्यूट्रिशन या उस प्रोसेस को एक नाम दिया जाता है क्या, फैगोसाइटोसिस। तो न्यूट्रिशन इन अमीबा इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस, या हम कह सकते हैं द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। अब ये जो न्यूट्रिशन है अमीबा के अंदर, ये अमीबा के अंदर एक स्टेप में नहीं होता, ये 5 स्टेप इसमें इंक्लूड होते हैं। और वो कौन कौन से होते हैं, तो हम सीधा सीधा कह सकते हैं न्यूट्रिशन इन अमीबा, न्यूट्रिशन इन अमीबा is completed
into following 5 स्टेप्स। तो अमीबा के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है वो 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। एक एक करके हम सभी पार्ट को पढ़ते हैं। तो पहला जो पार्ट होता है जिसको हम नाम देते हैं इंजीशन। देखिएगा, इंजीशन पहले वाले भी पार्ट में पढ़ा था। तो अमीबा के अंदर जो न्यूट्रिशन होता है उस न्यूट्रिशन में जो फर्स्ट स्टेप होता है जिसको नाम दिया जाता है क्या, इंजीशन। देखिएगा, इंजीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई अमीबा क्या करता है, अपने फूड को इनटेक करता है। अब फूड को वो इनटेक कैसे करता है, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, अमीबा का एक स्ट्रक्चर होता है। उस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो वो स्ट्रक्चर उसका जो है वो वेरी करता रहता है। अब क्या करता है, कोई फूड है तो उस फूड को वो टेक करने के लिए क्या करते हैं, जैसे आप यहाँ पे बोर्ड पे भी देख सकते हो, तो उस फूड को टेक करने के लिए वो क्या करते हैं, फूड जो है माइक्रोस्कोपिक प्लांट्स होते हैं या कोई माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स होता है। अब उस अमीबा का जो आउटर लेयर होता है वो एक हम स्वेलिंग पार्ट, वो जो है वो एक स्वेलिंग पार्ट को बनाता है और उस स्वेलिंग पार्ट को नाम दिया जाता है क्या, स्यूडोपोडिया। अब वो क्या करते हैं, जैसे वो फूड क्या करता है, जैसे वो फूड के पास जाता है और फूड के पास जाने के बाद वो एक स्यूडोपोडिया का फॉर्मेशन करता है। अच्छा, स्यूडोपोडिया उसमें क्या, एक लोकोमोटरी ऑर्गन होता है जिसके थ्रू वो वहाँ तक वो जाता है। जैसे हमारे बॉडी में हमारा पैर होता है जिसके सहायता से हम एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं, वैसे ही अमीबा के अंदर स्यूडोपोडिया होता है जो जिसकी सहायता से वो एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे मूव करते हैं। तो स्यूडोपोडिया की सहायता से वो क्या करते हैं, वो वहाँ तक जाते हैं। अब जाने के बाद क्या करता है, स्यूडोपोडिया उसके चारों तरफ अराउंड आ जाता है और अराउंड आने के बाद फिर वो क्या करता है, उस फूड को वो अपने अंदर ले लेते हैं। अब अंदर लेने के बाद वो क्या करते हैं, वो एक वॉक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं जिसको नाम दिया जाता है क्या, फूड वॉक्यूल। अब जैसे ही वो फूड वॉक्यूल क्या कर लेता है, वो अंदर ले लेते हैं, इसी प्रोसेस को नाम दिया जाता है क्या, इंजीशन। तो इंजीशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कोई अमीबा किसी न्यूट्रिशन को या किसी माइक्रोस्कोपिक फूड को वो क्या करता है, इनटेक करता है। तो ये प्रोसेस होता है इंजीशन। दूसरा जो स्टेप होता है जिसको नाम दिया जाता है क्या, डाइजेशन। देखिए, डाइजेशन की अगर हम बात करें तो डाइजेशन प्रोसेस में होता क्या है कि इस प्रोसेस में जैसे ही वो फूड इंजेक्शन कर लेते हैं, इनटेक कर लेते हैं, उसके बॉडी के अंदर चला जाता है। फिर वो क्या करता है, वो इंडोप्लाज्म में आता है और फिर वो इंडोप्लाज्म में आने के बाद वहाँ पे कुछ एंजाइम होते हैं और वो एंजाइम क्या करते हैं, उस फूड का ब्रेक डाउन करते हैं। और जैसे वो फूड ब्रेक कर जाता है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो चला आता है साइटोप्लाज्म में। और साइटोप्लाज्म में आने के बाद मतलब वो जो फूड है पहले कॉम्प्लेक्स फॉर्म में था, वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। तो इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है डाइजेशन। और इस डाइजेशन में कुछ लाइसो एंजाइम का यूज़ होता है और वो लाइसो एंजाइम क्या करते हैं, वो क्या करते हैं, उस फूड का डाइजेशन करते हैं। तो ये जो स्टेप होता है वो क्या होता है, डाइजेशन। तो डाइजेशन में जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर होते हैं वो सिंपल मैटर में कन्वर्ट होते हैं। सिंपल मैटर में कन्वर्ट होते हैं किसकी सहायता से, एंजाइम की सहायता। तो इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है क्या, डाइजेशन। अब अमीबा जैसे ही उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है उस फूड को, अब वो क्या करता है, वो फिर से क्या करते हैं, अब उसका वो चला जाता है उसके साइटोप्लाज्म में। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं एब्जॉर्प्शन। जैसे वो डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद उसको साइटोप्लाज्म यूज करता है, एब्जॉर्प्शन करते हैं और फिर उस फूड का यूज करने के बाद फिर वो क्या करता है, उसको एनर्जी के फॉर्म में, उसका जो यूज है वो एनर्जी के फॉर्मेशन में करता है और इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है एसिमिलेशन। तो दूसरा जो स्टेप होता है, दूसरे स्टेप में डाइजेशन और तीसरे स्टेप में जब वो फूड का डाइजेशन हो जाता है तब वो करता है किसको, एब्जॉर्प्शन को। और एब्जॉर्प्शन में जैसे ही वो फूड डाइजेस्ट कर लेता है उसके बॉडी के अंदर आ जाता है और आने के बाद सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, तो फिर वो क्या करता है, साइटोप्लाज्म में चला जाता है। तो इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है क्या, एब्जॉर्प्शन। और चौथा जो स्टेप होता है उस चौथे स्टेप को नाम दिया जाता है क्या, एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या होता है कि जैसे ही वो साइटोप्लाज्म में आता है और फिर वो क्या करता है, साइटोप्लाज्म उसका यूटिलाइजेशन करता है। और यूटिलाइजेशन वो कैसे करते हैं,
उसका यूज जो है वो एनर्जी के फॉर्मेशन में करता है। तो जैसे वो फूड साइटोप्लाज्म में आया, साइटोप्लाज्म में आने के बाद फिर वो क्या करता है, उसका साइटोप्लाज्म उसका यूज़ जो है एनर्जी के फॉर्मेशन में करता है। तो इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है क्या, एसिमिलेशन। और जैसे ये एसिमिलेशन हो जाता है तो यहाँ पे लास्ट स्टेप होता है जिसको नाम दिया जाता है क्या, जिसको कहा जाता है इजिशन। और इस स्टेप में क्या होता है, इजिशन स्टेप में जैसे ही वो फूड का डाइजेशन हो जाता है, उसका यूज़ हो जाता है, एसिमिलेशन प्रोसेस हो जाता है, तो फिर लास्ट स्टेप में क्या होता है, वो जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं फिर वो क्या करते हैं, वॉक्यूल से वो फिर वो क्या करते हैं, बॉडी के आउटसाइड चले आते हैं। और इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है क्या, इजिशन। और इस तरह से अमीबा के अंदर जो है डाइजेशन कंप्लीट हो जाता है। तो अमीबा के अंदर डाइजेशन 5 स्टेप में होता है। पहला जो होता है जिसको हम नाम देते हैं इंजिशन, दूसरा जो होता है जिसको हम कहते हैं डाइजेशन, और तीसरा जो होता है जिसको हम नाम देते हैं एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन और इजिशन। क्या होता है कि डाइजेशन में किसी भी फूड को इंटेक करना, एब्जॉर्प्शन में जब हम फूड इंटेक कर लेते हैं तो फिर इसका जो है वो जो है एंडोप्लाज्म में मूव करता है। इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है क्या, एब्जॉर्प्शन। और फिर एब्जॉर्प्शन जब हो जाता है तो फिर वो जो फूड हमने टेक किया है, फिर वो फूड जो होता है वो साइटोप्लाज्म में जाता है, और साइटोप्लाज्म क्या करता है, उसका यूटिलाइजेशन करता है एनर्जी के फॉर्मेशन। इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है क्या, एसिमिलेशन। और लास्ट में जो अनडाइजेस्टेड फूड होते हैं वो क्या करते हैं, बॉडी के आउटसाइड मूव कर जाते हैं। इस प्रोसेस को नाम दिया जाता है इंजिशन। तो इस तरह से 5 स्टेप जो होते हैं, 5 स्टेप में अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। तो ये था न्यूट्रिशन इन अमीबा। नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन ह्यूमन के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है उसके बारे में। तो बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। तो धन्यवाद।